गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हिंदी गद्य में जो हमारा प्रकरण चल रहा है वह है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। हमने इस चैप्टर की व्याख्या को अच्छी तरह से समझा। आज हम गद्यांश पे आधारित प्रश्न उत्तर को करेंगे। देखिए, सबसे पहला गद्यांश है, दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है और अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। इस गद्यांश की व्याख्या इस प्रकार है कि काका कालेलकर जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि दुनिया में दो प्रकार की शक्तियां हैं, अमोघ अर्थात अचूक शक्तियां हैं। एक है शब्द अर्थात कहना या आवाज़, और कृति अर्थात करना। कि दुनिया में ये दोनों ही शक्तियां व्याप्त हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहते हैं लेकिन करते नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं, जो जिस चीज़ को कहते हैं वो उस काम को करते भी हैं। इन दोनों में शब्द और कृति यानी कि कहना और करना में जो कृति होती है, कर्म या करना, उस शक्ति को बड़ा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। महात्मा गांधी ने शब्द और कृति अर्थात दोनों की असाधारण उपासना की, अर्थात उन्होंने दोनों को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ कहा उसको पूरा भी किया। लेकिन कस्तूरबा ने इन दोनों में से कर्म को अधिक महत्व दिया और उन्होंने अपने कर्म के द्वारा अपने जीवन में जीवन सिद्धि प्राप्त की। तो बच्चों, आपको अब कुछ प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं और इस गद्यांश के अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के जो पाठ है उसका नाम आप लिखोगे निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, और लेखक का नाम आप लिखोगे काका कालेलकर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको इस गद्यांश में जिन पंक्तियों के नीचे ये ब्लैक कलर की काले रंग की लाइन खींची हुई है, सिर्फ इसी की व्याख्या आपको लिखनी है जैसी मैंने आपको अभी समझाई है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, शब्द और कृति का आशय स्पष्ट कीजिए। शब्द का अर्थ होता है कहना और कृति का अर्थ होता है करना। प्रश्न 4, महात्मा गांधी ने किसकी उपासना की है? महात्मा गांधी ने शब्द और कृति दोनों की उपासना की है। शब्द और कृति में से किसकी शक्ति श्रेष्ठ है? शब्द और कृति में से कृति की शक्ति श्रेष्ठ है। कस्तूरबा ने जीवन सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की? उत्तर है इसका कि कस्तूरबा ने अपने जीवन में कृति की उपासना करके जीवन सिद्धि प्राप्त की। दूसरा पैरा देखेंगे। सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म परिमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकप्रिय होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चारित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। ये यहाँ पर इस गद्यांश में कस्तूरबा के गुणों के विषय में, उनके सद्गुण के विषय में बताया गया है कि यद्यपि कस्तूरबा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको जो अच्छे गुण प्राप्त हुए थे वो उनको अपने परिवार से ही प्राप्त हुए थे। और जब भी उन्हें मौका मिलता था और कोई भी ऐसा समय आता था कि उनको अपने गुणों के अनुसार अगर कोई कार्य करना पड़ता था तो वो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त करती थी।
और अपने कर्म के द्वारा, अपने इन्हीं गुणों के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में सिद्धि हासिल की थी, अर्थात सफलता प्राप्त की। उन्होंने यह यहाँ पर लोकोत्तरी होता है, सूक्ष्म प्रमाण में जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज लोकोत्तरी होता है, अर्थात जो भी परिवार के लिए या लोगों के लिए जो भी सच्चे मन से जो कार्य किए जाते हैं उनका यश लोकोत्तरी अर्थात संसार में फैलता है। चाहे कितना भी बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापारिक प्रमाण में कसौटी हो, चरित्रवान व्यक्ति अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने। यहाँ पे यह कहा गया है कि चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत आ पड़े, लेकिन जो व्यक्ति चरित्रवान होता है, जो अच्छे गुणों से युक्त होता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों न हो, लेकिन वह अपनी शक्ति को सिर्फ बढ़ाता ही है। अब बच्चों आपको इस गद्यांश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले पाठ और लेखक का नाम लिखोगे, आप वही लिखोगे जो पहले वाले गद्यांश में मैंने बताया था। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसमें जो मैंने अभी आपको व्याख्या समझाई है वो व्याख्या आपको यहाँ से यहाँ तक लिखनी है स्वयं। असाधारण मौका और कसौटी आने पर कस्तूरबा ने क्या किया? असाधारण मौका और कसौटी आ पड़ने पर कस्तूरबा ने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर समय जीवन सिद्धि हासिल की। किस साधना का तेज लोकोत्तरी होता है? तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखोगे शुद्ध साधना का तेज लोकोत्तरी होता है। चारित्र्यवान व्यक्ति की विशेषता पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे आप लिखेंगे कि चारित्र्यवान व्यक्ति की विशेषता यह है कि उसमें कौटुंबिक सद्गुण होते हैं। तो बच्चों आपको इन दोनों गद्यांश की व्याख्याओं को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है।